होती है दिल मांगे मोह। और यह विषय है कि हमारे जीवन में एक सुंदर सा, खूबसूरत सा, हमेशा महकने वाला सदाबहार प्रेम का फूल कैसे खिल सके। प्रेम का फूल हमारे हृदय में हमेशा खिला रहे, हमें कैसे सच्चा प्यार मिले, इस विषय पे आज की यह पूरी हमारा आपके बीच का विचार विमर्श है। मुझे पसंद है और मुझे उम्मीद भी है कि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकॉन भी दबाएंगे और कमेंट्स भी जरूर करेंगे, क्योंकि यह विषय ही कुछ अच्छा है, ऐसा है जो हर व्यक्तियों की चाहत है। हर व्यक्ति जीवन में यदि किसी चीज की तलाश करता है तो एक सच्चे प्रेम की तलाश करता है, सच्चा प्रेम। और वह लगभग संसार में रहने वाले 99% लोगों को नहीं मिलता। कुछ 1% सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सच्चा प्रेम मिलता है। क्यों नहीं मिल पाता है? आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि हमें सच्चा प्रेम क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हम सच्चे प्रेम की कद्र ही नहीं जानते हैं, हम उसके लायक ही नहीं हैं, इसलिए हमको सच्चा प्रेम मिलते हुए भी हम उसकी कद्र नहीं करते। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरी बात क्या है कि आप कल्पना कीजिए मित्रों, प्रेम का केंद्र बिंदु है कहां? प्रेम का केंद्र बिंदु हमारे इस शरीर में, हमारे हृदय में, हम कहते हैं ना दिल में है। और आज की युवा पीढ़ी, आज की पूरी जनरेशन है, वे दिल में तो जीती ही नहीं है। वे कहां जी रही है? वे अपने मस्तिष्क में जी रही है, दिमाग। बचपन से ही जब हम 2 साल 3 साल के होते तो ऐसा प्रेशर भरा जाता है, ऐसी हवा डेली भरी जाती है, दे हवा दे हवा दे हवा। किस चीज की हवा? ओए तुमको क्लास में टॉपर आना, यू कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, ओनली स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज ऑफ दैट कि इफ यू स्पीक इन इंग्लिश तो यू बिकम स्मार्टर एंड स्मार्टर एंड स्मार्टर। और वे इस चीज को ऐसा स्मार्टर बनते चला जाता है कि जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा होता है और प्रेम की सबसे पहली धज्जिया उड़ाता है, अपने मम्मी पापा को अपने घर से बाहर, है ना? ये किसका असर है? ये इसका असर है जो आप बचपन से पंपिंग करना शुरू करते हो कि यू स्पीक इन इंग्लिश। हमने तो मित्रों इतना कमाल देखा है कि यदि कोई बच्चा घर में केले को केले कहते तो मम्मी भी डांटती, केला क्यों बोले इसको? बेचारा डर जाता है, क्या करूं? बनाना बोलो, बनाना, केला बोलो। अब बताओ, तो जब बच्चे को ये संस्कार दिया जाता हो, जब वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, तो वो डर सीखेगा, घृणा सीखेगा कि प्रेम सीखेगा। प्रेम के फूल वहीं पे हम जहां पे खिलना चाहिए था, वहीं पे उसको हमने तोड़ा, रगड़ा, मसला और कुचला। 3 काम किया। पहले तो तोड़ लिया, तोड़ के फिर हमने रगड़ा, फिर उसको एकदम मसल दिया और मसल के कुचल के उस प्रेम के खिलने की जो संभावना थी, उस संभावना को भी खत्म कर दिया। तो प्रेम हमारे जीवन में का, और आज इसीलिए मित्रों, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, आज हम लोगों से कहते हैं, हम युवाओं को बोली में कहते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? डू यू लव मी? डू यू लव मी? क्या तुम मुझे प्यार करती हो या तुम मुझे प्यार करते हो? डू यू लव मी? ऊपर मन से कहना पड़ता है, यस आई लव यू, बट इन अ रियलिटी यू डोंट नो व्हाट इज द लव। You don't know what is the love. Love is a very sensitive topic. I know very well this. मैं जानता हूं कि प्रेम जो है, जिसको कि हम प्यार कहते हैं,
वह जो है बहुत ही संजीदगी है और हर व्यक्तियों के दिल के बड़ा करीब है, मैं जानता हूँ। और पुराना गीत मेरे मन में गुनगुना रहा है मित्रों। एक पुराना फिल्म है, उस फिल्म का सॉन्ग है, प्रेम एक मैं क्या जानू रे, मैं जानू तुझे अपना मानू रे। बहुत तो पुराना सॉन्ग है, कॉपीराइट का है नहीं, तो इस गाने को हम इसकी वीडियो में एडिट में प्ले भी कर देते हैं, है ना। कि मैं प्रेम में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ तुम्हें सिर्फ अपना मानती हूँ। इस पिक्चर कुछ भाव है, अपना मानना। और संसार, आज के संसार की आपके मन में आ रहा हो कि वास्तव में प्रेम आपको मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हम इतना सेल्फ सेंट्रेड हो गए हैं, इतना स्वार्थवादी हो गए हैं कि हम किसी को भी अपना मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते अपना? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है मित्रों, आपकी अपनी वासना, आपके अपना पैशन, खूब पैसा कमाने की चाहत। इतने आप व्यस्त हो गए हैं, अत व्यस्त हो गए कि पहले तो खुद से दूर हो गए। जब खुद का ही नहीं पता तो सामने वाले का पता क्या चलेगा? आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी खुद से ही परिचित नहीं है। उसके पास इंफॉर्मेशंस बहुत है, जानकारियां बहुत है, दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है, पूरे इतिहास भूगोल के बारे में पूछो तो सब बता देगा, पर खुद के बारे में पूछो तो नहीं पता। आपके दिमाग में ये प्रश्न हो रहा है कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मित्रों, मैं मित्रश्री मनोविज्ञान का छात्र, मैंने रिसर्च किया है गुना मध्य प्रदेश में, मैं जगह का नाम ले रहा हूं, गुना मध्य प्रदेश में 2002 में मैं वहां पे जब महर्षि फाउंडेशन में सेवारत था, तो महर्षि फाउंडेशन में सेवारत रहते हुए मैंने एक रिसर्च की। और रिसर्च का पहले बाकायदे मैंने उसका फ्रंट पेज बनाया, बहुत अच्छा फ्रंट पेज बना था, और उस पर लिखा था, हमने लिखा आर यू, मैं कौन हूं, आर यू, और क्वेश्चन मार्क करके पूरा बहुत ही अच्छा फ्रंट पेज बनाया था। और उसमें हमने 50 क्वेश्चन लिए, और 50 क्वेश्चन में यही पूछने की कोशिश की थी कि आप अपने बारे में कितना जानते हो। और ये सर्वे, वे क्वेश्चनार मैं 3000 घरों में व्यक्तिगत चल के, पैदल चल के, जो वहां की सबसे पॉश कॉलोनी थी, उस कॉलोनी के 3000 घरों में मैंने वे क्वेश्चनार पेपर दिए, और मुफ्त नहीं दिए, उसकी शुल्क उसमें मैंने 5 रुपए रखे थे। 5 रुपए इसलिए रखे थे कि जिनको जरूरत होगी तो वही लेंगे, नहीं तो 5 रुपए भी देने से पहले आदमी 5 बार सोचता है। 5 रुपए देने से पहले 50 बार सोचता है। ये कहें कि 5 रुपए तब देगा जब 50 बार सोचेगा। और 5 रुपए हमने इसलिए दिया था क्योंकि उस समय वो 2 पेज था जेके कॉपियर का, तो उसको प्रिंट कराने का जो खर्चा था वे जो है 5 रुपए करीब आया था, तो मैंने इसलिए 5 रुपए शुल्क करा। और 3000 घरों में मैंने व्यक्तिगत रूप से गिनती करके देना, और हमने बोला कि मैं 3-4 दिन के बाद आऊंगा, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके रखना, और रखने के बाद फिर मैं ले जाऊंगा, और जो नंबर 1 आएगा उसको हम प्राइज देंगे। जैसे कि मित्रों देखिए, मैंने अपने बारे में, होता ना कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, अब मैंने अपने बारे में बताने के लिए हमने पूरा एक पेज तैयार किया। यदि इस पेज को कोई भी पढ़े तो लगभग हमारे बारे में काफी हद तक उसको जानकारी मिल जाएगी, जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं, काफी हद तक जानकारी मिल जाएगी। आप देख रहे हैं इसके बैक पेज पे भी और इसके बैक पेज पे भी, और इसी A4 की साइज पे ही हमने उस पेपर को प्रिंट कराया था और लोगों को दिया। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि 3000 में से एक व्यक्ति ने भी मेरे 50 क्वेश्चंस का वह उत्तर नहीं दिया था जो उत्तर एग्जैक्ट होना चाहिए था। लगभग 50% के ही उत्तर ठीक थे, 50% लोग तो उससे भी नीचे थे, एक व्यक्ति भी नहीं था। मतलब हम दुनिया के बारे में तो सब कुछ जानते हैं और अपने खुद के बारे में कुछ हमको पता ही नहीं होता। और सच्चे प्रेम को पाने में सबसे बड़ी बाधा ही यही है मित्रों। तो सबसे पहले मैं उस बाधा की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको सच्चा प्रेम मिलता क्यों नहीं?
तो ये तो रिसर्च हमने आपको बताया जो हमने 2002 में गुना मध्य प्रदेश में किया था। उससे पहले 2001 में हम कन्नौज की दिव्य धरती पे रहते थे। कन्नौज अपने आप में बहुत ही सुंदर सा शहर है और सुगंधी का शहर है, इत्र का शहर है। आज भी कन्नौज से जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां से इत्र बनता है और इत्र बन के सारे संसार में भेजा जाता है। वर्ल्ड मार्केट है इत्र का कन्नौज, आज भी है, वर्तमान में भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि कन्नौज जाओगे तो वहां की गलियों में घूमोगे तो नालियों से भी इत्र की खुशबू आती। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति कोई शीशी भर रहा है, कहीं पे बर्तन बना रहा है, और मान लो जो व्यक्ति शीशी भर रहा है, अब जब वो खाना जाएगा तो उठ के हाथ धुलेगा तो उसके हाथ में तो इत्र लगा रहता है, नाली में जाएगा। तो इतना सुंदर छोटा सा क्यूट सा शहर है, और इसलिए शहर है कि इस भारत देश के तेजस्वी सम्राट राजा हर्षवर्धन की वह कभी राजधानी रही है। राजा हर्षवर्धन वर्तमान के एक लंबे इतिहास में दान के मामले में बड़े प्रतापी राजा माने जाते हैं, जैसे दानवीर कर्ण हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन कुंभ में प्रत्येक वर्ष जाते थे और अपनी सारी सैन्य शक्ति को छोड़ के सारी संपत्ति का दान कर दिया करते थे। ये भी यहाँ तक कि अपने वस्त्र का भी दान कर दिया करते थे। और जब वे तीर्थराज प्रयाग माँ गंगा के आंचल से बाहर निकलते थे तो उनकी बहन जो कपड़ा देती थी उसको पहन के वे अपने घर आते थे। आपको लग रहा हो कि हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि ये कहानी इस बात से संबंध रखता है, ये कहानी इस बात से संबंध रखता है कि हमारे जीवन में प्रेम क्यों नहीं है। और हमें हमारा विषय आज का ये नहीं है कि हमारा विषय ये कि आपके जीवन में प्रेम कैसे आए, आप वास्तव में सच्चे प्रेम के मालिक कैसे बने। उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में प्रेम आ क्यों नहीं रहा, प्रेम है क्यों नहीं हमारे जीवन में। और जब ये बात आप समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में प्रेम क्यों नहीं है, हम प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और जब ये पूरी बात आप समझ गए तो आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी मेरा भरोसा इस पर, ये मेरा अपना अनुभव है। तो कन्नौज में था, तो कन्नौज में मैंने क्योंकि रिसर्च पेपर, हमने ढेर सारे रिसर्च पेपर किए और उनको हमने उस समय के लोकल न्यूज़पेपर और इन चीजों में पब्लिश भी कराया है। तो हमने कन्नौज में लगभग 2 से 2,500 लोगों के बीच में ये सर्वे किया। क्योंकि हाँ, हर्षवर्धन की बात थी, तो हर्षवर्धन के द्वारा स्थापित कन्नौज में माँ गंगा के आंचल पे एक बहुत ही सुंदर भगवान शिव का मंदिर है जो शहर के पास में। और भगवान चूंकि माँ गंगा कन्नौज से प्रभावित होती हैं, कन्नौज से होके, तो माँ गंगा जी के किनारे ही कन्नौज में भगवान शंकर का बहुत ही सुंदर सा लेकिन ढेर सारे लोग शाम को मंदिर जाते हैं, प्रातः जाते हैं। हम भी अक्सर चूंकि टहलने की मेरी आदत थी तो शाम को 1-2 लड़कों को पकड़ते थे और टहलने चले जाते थे। तो हमारे मन में, चूंकि मेरे मन में कोई ना कोई कौतूहल चलता रहता, तो मेरे मन में भी कौतूहल चलता कि जो लोग मंदिर जाते हैं थोड़ा सा उनके मन को, उनके दिल को परख के देखो कि भगवान पे विश्वास कितना करते हैं, उनका विश्वास कितना प्रबल है भगवान के प्रति। और मित्रों, हमने 2,500-3 हजार, फिर एक होता है कि नियम है कि जब भी आपको करना है तो एक क्वेश्चन तैयार करो। ऐसे A4 पे मैंने क्वेश्चन तैयार किया कि भगवान हमारे हैं कि नहीं। उसका ये टाइटल था, भगवान हमारे हैं कि नहीं, आपका कितना विश्वास है, यही उसकी टाइटल थी। और मैंने ढेर सारे लोगों पे हमने ये रिसर्च किया, और हमने ये सारा रिसर्च बड़े बुजुर्गों में किया जो शायद आज दुनिया में होंगे भी नहीं, क्योंकि 2001 की बात से पता गया होंगे, क्योंकि हमने बुजुर्गों को ही टारगेट किया इस पूरे शोध में। और रिजल्ट क्या निकला पता है मित्रों, कि जो बचपन से जा रहे हैं उनको भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हो, जाते हैं एज ए रिचुअल, क्योंकि बचपन से जा रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज तो हो ही रही है, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, थोड़ा टाइम भी पास हो। और कुछ लोग तो इतने फायर हो गए कि तुमको लगता नहीं कि मैं बचपन से मंदिर जा रहा हूँ, भगवान पे विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा कि महाशय आप क्षमा कीजिए, आप मंदिर तो जा रहे हैं पर मुझे लगता है कि आपको विश्वास नहीं है। वे क्या कि आप, तुम कैसे कह सकते हो कि हमको भगवान पे विश्वास नहीं है? आपके मन में भी आ रहा होगा ये कि जो व्यक्ति बचपन से मंदिर जा रहा है उसको भगवान पे विश्वास नहीं है, कैसे हो सकता है? आ रहा ना आपके मन में ये प्रश्न कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। सामान्य मन मस्तिष्क का तो कुछ, सामान्य मन मस्तिष्क की अपनी एक दायरा है, एक अपनी बाउंड्री है सामान्य मन मस्तिष्क की।
तो आपको भी समझ में आ रहा, आप लोग भी इसमें ढेर सारे लोग होंगे मंदिर में जाते होंगे, पर मुझे पता कि आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, पर जाते हो। और आज तो पिकनिक मनाने के लिए तीर्थों पे जाते हैं। थोड़ा सा हम वृंदावन बरसाना रहते हैं, वहां पे देखते हैं अधिकतम सिर्फ 3 चीज को, हमारा तो फार्मूला है कि तुम बरसाना वृंदावन एक बड़ी भीड़ लगती, जाम लग जाता है। वैसे 3 चीज के लिए बरसाना आते हैं। एक तो बरसाने वृंदावन बरसाने की कचौड़ी खाने, दूसरे वृंदावन बरसाने की लस्सी बहुत अच्छी होती है तो लस्सी पीने, और तीसरा सेल्फी लेने जो इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी। आप कह सकते हो ये कैसे है? मित्रों में बांके बिहारी जी के मंदिर का दर्शन करके बाहर निकलते हैं, आप किसी से पूछ लो कि बांके बिहारी जी किस रंग का वस्त्र पहने थे, तो शायद 99.99 व्यक्ति ये नहीं बता पाएगा कि बांके बिहारी जी का आज का वस्त्र किस कलर का था। अब कभी मन में आए हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो आप बाकी वृंदावन जाओ और बांके बिहारी के निकलने वाले गेट के सामने खड़े हो जाओ, और जितने लोग निकल रहे हैं उनसे खाली एक प्रश्न पूछना कि बांके बिहारी जी आज बांके बिहारी जी का जो वस्त्र है वह किस कलर का है। आप खाली एक प्रश्न पूछना, आप 100 लोगों से पूछना, मित्रों 99 लोग कहेंगे तो मुझे तो पता ही नहीं। एक आदमी बिरला मिलेगा जो ये बता देगा, हो सकता है कि एक आदमी और मिल जाए, पर आनंद एवरेज परसेंटेज यही आएगा उनको बिहारी जी किस रंग का वस्त्र पहनते ये पता ही नहीं। तो जब आपको यही नहीं पता है ना, क्योंकि प्रेम की खूबसूरती होती क्या मित्रों, आपको यही नहीं पता। प्रेमियों के लक्षण क्या होते हैं, प्रेमियों की अपनी एक अलग भाषा होती है मित्रों। तो आपके जीवन में सच्चा प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि आप प्रेमी ही नहीं है, प्रेम का ढोंग कर रहे हैं, प्रेम का भ्रम पाले हुए हैं। और जब प्रेम ही नहीं है तो कैसे जिंदगी चलेगी? कल हमने एक वीडियो बनाया है मित्रों जो बहुत ही अच्छा है, ब्रेकअप। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ब्रेकअप का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वे अलग प्रकार का पूरा वीडियो है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके ब्रेकअप का वीडियो देखें। और आज हमारा विषय ब्रेकअप नहीं है, आज हमारा विषय है कि आपके जीवन में वास्तव में सच्चा प्यार कैसे आए, उस चीज को हम समझाने का प्रयास करो और एक भूमिका बना रहे। अंत तक आप उस पूरी वीडियो को देखेगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो जब भगवान पे विश्वास नहीं, जब क्या होना चाहिए? भगवान में अटूट विश्वास। हाँ, तो हम वे कहते थे कि आपको कैसे नहीं पता नहीं है कि हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो मित्रों आप कल्पना कीजिए, आप सभी विद्वान लोग हैं, बच्चा भी विद्वान है, कल्पना कीजिए क्या जहां पे अंधेरा होता है वहां पे प्रकाश टिक सकता है? अंधेरा और प्रकाश का अस्तित्व क्या एक साथ संभव है? कदापि कदापि और कदापि भी संभव नहीं है। जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा, जहां प्रकाश होगा वहां पे अंधकार। इसी तरीके से यदि आपके हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास है, यदि आपके हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास है तो आपके हृदय में शंका नहीं होगी, आपके हृदय में संशय नहीं होगा, आपके हृदय में घृणा नहीं होगा और आपके हृदय में क्रोध नहीं होगा। तो शंका, संशय, घृणा और क्रोध ये 4 चीज आपके हृदय में हो ही नहीं सकता। और ये चारों चीज यदि आपके हृदय में है तो इसका मतलब ये है कि भगवान के प्रति आपका विश्वास नहीं है। और मैं बताऊं मतलब कि जो लोग जितना ज्यादा मंदिर जाते हैं उतना ज्यादा सशंकित होते हैं। अरे कल क्या होगा, यहां जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे क्यों हो जाएगा भाई? कुछ नहीं होगा, आप परमात्मा में विश्वास तो रखो, सब कुछ अच्छा होगा। पर यह विश्वास तो होता नहीं है। तो मित्रों भगवान पे भी विश्वास क्यों नहीं होता है? अब हम पहले सूत्र की बात करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में विश्वास ही नहीं। हमको सच्चा, अब पहला सूत्र आपको मिल गया मित्रों इतनी देर भूमिका बनाने के बाद, कि हमारे जीवन में सच्चा प्रेम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें विश्वास ही नहीं है खुद के ऊपर। और जब खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो हम सामने वाले पे कभी और कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। विश्वास की एक ऐसी परिभाषा है, ऐसा दर्शन है मित्रों, कि सबसे पहले खुद पे पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए। और अटूट विश्वास
खुद पे है, तब जाके आप सामने वाले पे विश्वास करो। और मित्रों, आज जो ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप की पूरी एक आंधी चली हुई है कि हमारे युवक युवतियां लंबे समय तक साथ रहते हैं। कल ही हम रात में एक युवक से बात कर रहे थे, एक बहुत ही सुंदर सा एप्लीकेशन है उसके माध्यम से। अब उसने पूरा आश्चर्य के बताया कि मैं 8 साल तक किसी के रिलेशन में था, 8 वर्षों तक, आप सोचोगे, और फिजिकल भी थे, शारीरिक मैरिज जो हमारे साथ फेरे लेने की परंपरा वे नहीं थे। और 8 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद फिजिकल, मैंने कितनी बार फिजिकल हुए, शारीरिक संबंध मतलब सेक्सुअल संबंध बनाया। 8 साल के बाद कल ही रात में उस व्यक्ति से बात कर रहे थे, कल की बात मतलब जो तारीख थी आज कल रात में, और वह मोहतरमा उस अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के अपने बॉस के साथ, चूंकि बॉस से बॉयफ्रेंड और बॉस से बॉस के पास पैसा सब कुछ था, और वहां पे चली गई। पूरी कहानी लंबे में और चली गई। और वे बेचारे, ठीक है, वो समझदार है तो उन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया, क्योंकि इंटेलेक्ट हॉबी था। तो दूसरा कि विश्वास हमारे हृदय में नहीं है। दूसरा, आज का आदमी इतना इंटेलेक्चुअल हो चुका है। हमने शुरू में बताया ना कि आज हम दिल में जी ही नहीं रहे हैं। प्रेम में जीने के लिए, प्रेम पाने के लिए आपको दिल में उतरना पड़ेगा, दिल में उतरना पड़ेगा। पर हम कहां जी रहे हैं? हम अपने मन मस्तिष्क में जी रहे हैं मित्रों, मन मस्तिष्क में जी रहे हैं, सिर्फ मस्तिष्क में जी रहे हैं। दिल का तो पता ही नहीं है हमारे युवाओं युवतियों को, और किसी को भी नहीं। इतने समझदार जो हो गए हैं। तो आपके प्रेम में यदि सबसे बड़ी कोई दूसरी बाधा है तो सबसे पहली बाधा क्या हो गई? आपकी कॉन्फिडेंस डिफिशिएंट। कॉन्फिडेंस डिफिशिएंट, आपके हृदय में विश्वास है नहीं। अब ये कैसे जागृत हो सकता है, ये पूरा हम इसके बाद में बताएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो कॉन्फिडेंस डिफिशिएंट है। दूसरा, आप इतने इंटेलेक्चुअल हो चुके, इतना समझदार हो चुके हैं कि आपके प्यार में सबसे बड़ा बाधक कोई दूसरी चीज है तो वे आपकी समझदारी। आज न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफ में यही झगड़ा होता है कि तुम ज्यादा समझदार हो कि मैं ज्यादा समझदार हूं, और डेली फाइट करते हैं सिर्फ इसी बात को ले कि यू हैव अ इल्यूजन कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानती हूं, तुम क्या जानते हो? तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और जब तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? इसी बात पे झगड़ा होता रहता है, और अंत में कोर्ट पहुंच जाते हैं डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए। यह समस्या है मित्रों, बहुत बड़ी समस्या है ना? और समाज में दिख रहा है पूरा। तो दूसरे हमने बताया कि आप इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं। सेकेंड चीज क्या है कि रिश्तों के प्रति, संबंधों के प्रति आप जब समझदार नहीं हैं तो जिम्मेदार भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझते आप सोचो कि जो महाशय और जो मोहतरमा 8 साल तक एक संबंध में थी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम किसी की जिंदगी को छोड़ के जा रहे तो उस जिंदगी का क्या हो? क्योंकि आप अपने को समझदार हो नहीं, समझदार मान लेना और समझदार होने में बहुत बड़ा अंतर होता है मित्रों। हमको खुद को समझदार तो मानते हैं पर समझदार होते नहीं, और तोता की तरह किसी चीज का प्रवचन करना, इसका मतलब ये समझदार नहीं होता। जैसे भारत की मूल सनातन ग्रंथ है मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता। आप कल्पना कर सकते हो मित्रों कि जो गीता का मन से प्रवचन करता हो, गीता के सारे श्लोक कंठस्थ हों। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी गीता रटवा दिया जाता है, मस्तिष्क में रट लेते हैं। गीता तो रटी हुई है, पर आप ये नहीं कह सकते कि वह बहुत समझदार है। मैंने गीता रटे हुए और गीता के प्रवचन करने वाले लोगों को मूर्खता करते हुए मंच पे देखा है। मन से मूर्खता कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मस्तिष्क में ज्ञान भरा है उससे आपकी समझदारी का कोई लेना न देना नहीं। मस्तिष्क का ज्ञान जब आपके आचरण में होता है, आप उसको अपनी जिंदगी में जीते हैं, तब समझदारी का पर्याय होता है कि जो आपके मन मस्तिष्क में है
वे आप जी रहे हैं, वे आपके आचरण में है। इसीलिए हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में आचार्य कहा गया विद्वानों को। आचार्य मतलब कि जो उनके मस्तिष्क में ज्ञान है वे उनके आचरण में है। तो आपको दूसरा बताते रहे कि समझदार होने का लिटमस टेस्ट, आज लोग बोलते हैं ना हमको टेस्ट चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो आपको प्रमाण दे रहा हूं। क्या प्रमाण दे रहा हूं? कि जो व्यक्ति समझदार होगा, वास्तव में समझदार होगा, जो नॉलेजेबल होगा, तो जो भी दिमाग से कह रहा है वो उसके आचरण में दिखना चाहिए, पर आचरण में नहीं है। तो समझदार नहीं है, और जब समझदार नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी नहीं, क्योंकि वह इंटेलेक्चुअल वास्तव में है भी। और दूसरी बात, समझदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब वह समझदार भी नहीं है, जिम्मेदार भी नहीं है, तो ईमानदार तो वे हो ही नहीं सकता। वे हमेशा चीट करने की ही कोशिश करेगा, ईमानदारी भी नहीं है। और अंतिम मित्रों सूत्र है बहादुरी, ब्रेवनेस। मित्रों, प्रेम कायरों की चीज नहीं है, प्रेम तो कोई बिरला बहादुरी कर सकता है। मित्रों, समाज और प्रकृति प्रेम करने वालों के बीच में इतने कांटे क्यों बिछाती है? आपको पता है इसके पीछे का रहस्य? पता है? वास्तव में वे आपके दुश्मन नहीं, वे आपके परम हितैषी हैं। जो लोग कांटे बिछाते हैं, जो आपका विरोध करते हैं। विरोध क्यों होता है पता है मित्रों? समाज का, प्रकृति ने, भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई है, ये बड़ा अद्भुत रहस्य वाली सृष्टि है, बहुत ही अद्भुत रहस्य है। वे समाज के लोग और ये देखना चाहते हैं कि जो तुम प्रेम कर रहे हो, जो तुमको जिसको प्रेम समझते हो, क्या तुम उसके प्रति सच्चे हो? क्या तुम उसके लायक हो? क्या तुम डिजर्व करते हो? मेरा मित्रों एक सिद्धांत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हम डिजर्व ही नहीं करते सच्चे प्यार को पाने के लिए, शुरू में हमने प्रारंभ में ही कह दिया। और जब डिजर्व ही नहीं करते तो वे चीज आपको मिल कैसे सकती? क्यों? क्योंकि 4 हमने फार्मूला दिए, 6 फार्मूले हो गए कि सबसे पहला आपके पास विश्वास ही नहीं, खुद के प्रति विश्वास नहीं, इसलिए आप सामने वाले के प्रति विश्वास। आप समझदार अपने को खुद को मानते हैं, इंटेलेक्चुअल मानते हैं, पर आप इंटेलेक्चुअल हैं नहीं। और जब इंटेलेक्चुअल नहीं है तो आप जिम्मेदार भी नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं। और जब रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है तो आप किसी के रिश्ते में ईमानदार भी नहीं हो सकते। और जब आप ईमानदार भी नहीं है, तीनों चीजें नहीं, तो बहादुरी कहां से आएगी, ब्रेवनेस कहां से आएगी? डेली मित्रों, मैं आजकल युवाओं युवतियों के पूरे भारत से जुड़ रहा हूं और डेली इसी विषय पे लड़के और लड़कियां परेशान हैं, इसलिए मैं इस विषय पे एक पूरा गंभीर वीडियो बना रहा हूं। परसों रात में एक युवती, एक मोहतरमा से बात कर रहा था मैं। मोहतरमा भी किसी के साथ 2-3 साल रिलेशन में थी और उनके महाशय ने यह कह के किया कि हमारे रिश्ते की तो कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की ही बात मान के सकता। मैं उस महाशय को नमन और वंदन करता हूँ। हमेशा युवक युवतियों की अपने माँ बाप की ही बात माननी चाहिए और माँ बाप सास ससुर के पूरा तन्मय होकर सेवा करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से यह भी मैं संदेश देना चाहता हूँ। पर उस महाशय से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जब तुमको ये बात आपको पता थी कि आपको अपने माँ बाप के से ही बात माननी थी, तो आपने उस मोहतरमा को धोखा क्यों दिया? आपने उसके रिलेशन संबंध क्यों बनाया जब पहले दिन ही आए थे? और कमाल की बात है, मिले कहाँ थे? वे इंस्टाग्राम पे मिले। हमने मोहतरमा से पूछा कि तुम लोग की पहली मुलाकात कहाँ से हुई? बोले इंस्टाग्राम में। मैं भी अपने फोटो सेंड करती थी, वो भी अपना स्मार्ट वाला फोटो सेंड करता था, दोनों हमें गए। तो मित्रों, वहां पे अफेयर था ही नहीं, वहां पे प्यार था नहीं, वहां तो प्यार होने का भ्रम हो गया था। हम एक दूसरे से सम्मोहित हो गए थे। जैसे शुरू में हमने गाया ना कि यूं ही हम मिलते रहे तो एक दिन न एक दिन प्यार हो जाएगा। ये पुरानी फिल्म का एक सॉन्ग है। मुझे गीत पसंद है मित्रों, तो सारे गीत दिमाग में आ रहे कि यूं ही अगर हम मिलते रहे तो प्यार हो जाएगा, राजेश खन्ना, और ये पूरा गीत है, आप जाके सुनो। तो वे डेली वीडियो एक दूसरे के स्पॉट दिखते रहे और हेलो हाय हुआ। और एक जिंगल से मित्रों, फर्स्ट जो है हम चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, फिर आइसक्रीम खिलाते हैं, फाइनली क्रीम रोल एंड बाय।
ये हमारी युवाओं का फार्मूला हो गया, फर्स्ट चॉकलेट, देन आइसक्रीम एंड फाइनली क्रीम रोल एंड बाय। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल आकर्षण होता है, सेक्स आपको घृणा देता है मित्र, आपको बड़ा व्यक्तित्व रूप से बताएंगे। जब भी युवक युवती सेक्स करते हैं और सेक्स करने के बाद जैसे ही वे सेक्स पूरा करके उठते, उनके मन में घृणा की एक बड़ी लहर चलती है। क्यों? क्योंकि वासना ही घृणा का नाम है मित्र, और जहां प्रेम होता है वहां वासना होती ही नहीं है। तो दूसरा ये मतलब है कि मित्रों, आपके मन में प्रेम है ही नहीं, आपके मन में क्या है? वासना से भरे हुए। वासना आपकी प्रेम का सबसे बड़ा बाधक है। ये आपको छठवीं चीज दे रही है। आपके हृदय की वासना आपके प्रेम का सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा बाधक। ये वे सारे तथ्य हैं मित्रों जिसके कारण से आपके जीवन में प्रेम नहीं है। मित्रों, हमारे इस पिछले 51 इयर्स की अवस्था का एज का, अगर 51 ईयर यंग बॉय, कंप्लीटली यंग बॉय, हमारा अनुभव है। मैंने ऐसे अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है, करोड़ों की संपत्ति है। यदि उसको गिनती में, काउंटिंग में करें तो आप ये मान के चलो कि 100 करोड़ 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। पर वह जब रात्रि में मेरे साथ बैठते थे तो प्रेम के लिए रोते हुए मैंने देखा है। बोलते थे, गुरुजी सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, पर हृदय में प्रेम नहीं। प्रेम के जो फूल थे वे नहीं खिल पाए। यहां तक कि पति पत्नी को भी मैंने सामने झगड़ते हुए देखा है मित्रों। एक बार एक घर पे मैं बैठा हुआ था, क्योंकि नाम न लेने की मर्यादा है। पत्नी ने ये बोला कि आज तक तुमने हमको प्रेम किया ही नहीं। पति महाशय जो थे उन्होंने तुरंत बोल दिया कि यदि मैं तुमको प्रेम नहीं करता तो इतने बच्चे कैसे पैदा हो जाते। अब बताओ, ये कोई बात होती है? और कमाल की बात बताओ मित्रों, दोनों पति पत्नी दोनों इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। इंटर कॉलेज के शिक्षक की ये बात है मित्रों, कि पत्नी ये कहती कि आज तक तुमने हमको प्रेम दिया ही नहीं, प्रेम किया ही नहीं। और पति कह रहा है कि मैंने तुमको यदि प्रेम नहीं किया होता तो इतने बच्चे कैसे पैदा हो जाते। उनको कुछ लड़के और लड़कियां थे। तो मित्रों, हमारे में दूसरा हमने भ्रम क्या पाल लिया है कि हमने सेक्स को, काम को ही प्रेम मान लिया है। काम प्रेम नहीं है मित्रों, काम कतई और प्रेम हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि जब प्रेम हमारे हृदय में पूरी तरीके से भर जाता है और जब वो लबालब बाहर आने लगता है, जब हम प्रेम सामने वाले को देना चाहते हैं, प्रेम का सागर हमारे हृदय में हिलोरे मार रहा है और वह हीरो नहीं, तो जाके वहां पे हमारा मिलन हो जाए, शारीरिक मिलन हो जाए, तो वह एक अलग बात है। उसको समझना इतना आसान बात नहीं है। वह एकदम अलग बात है, जमीन और आसमान जैसी दूरी है। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है मित्रों कि आप हमारे भावों को समझने का प्रयास कीजिए। वह एक अलग विषय है कि जब हमारा हृदय एकदम प्रेम से पूरे हिलोरे मार रहा है और हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, एकदम अलग बात है। तो मित्रों, अब हम इस पूरे विषय के दूसरे पक्ष में आ रहे हैं कि प्रेम वास्तव में कैसे हमारे जीवन में आए, हम वास्तव में कैसे सच्चे प्रेमी बने। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन में प्रेम का आगमन हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यह हमारा प्रश्न है मित्रों, आप सभी से ये हमारा प्रश्न है कि हमारे जीवन में प्रेम आए तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन है मित्रों कि यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रेम हो तो आप अपने हृदय के कपाट को खोलो, अपने विश्वास को जगाओ, अपनी समझदारी को जगाओ, अपनी जिम्मेदारी को जगाओ, अपनी ईमानदारी को जगाओ और अपने बहादुरी को जगाओ। बहादुर बनो। जब ये सारे सद्गुण हो जाएंगे तो आपके जीवन में प्रेम के फूल खिल जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ।
मित्रों, एक सुंदर सा गीत हमारे मन में आ रहा है जो इस भाव से जुड़ा हुआ है, गुनगुनाते हैं। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। एक बहुत ही लंबा गीत है, पर उसको एक लाइन यहाँ पे गाते हैं। हमारे हृदय का भाव बन रहा है, हमारा मन बन रहा है। उठो रे बावरे, उठो रे बावरे, तोहे तो सांवरे मिलेंगे रे, तोहे तो सांवरे मिलेंगे रे। उठो रे बावरे, उठो रे बावरे, तोहे तो सांवरे मिलेंगे रे, उपगले सांवरे मिलेंगे रे, उपगले सांवरे मिलेंगे रे। ओ घूं सजनी घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे, ओ सजनी पिया मिलेंगे रे। तो समझो ये हृदय की बात है। तो मित्रों, आपके जीवन में प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि आपके हृदय के कपाट ही नहीं खुले हैं। तो सबसे पहले हृदय के कपाट तो खोले। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हृदय का कपाट खुलेगा कैसे? हृदय के कपाट, हृदय का ये जो विद्युत, इसको अनाहत चक्रा कहते हैं, इंग्लिश में हार्ट चक्रास कहते हैं। और जब तक हृदय के पट नहीं खुलेंगे तब तक आपके हृदय में प्रेम आ ही नहीं सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम आए तो मित्रों, उसका एक और एकमात्र साधन है मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन। ध्यान, अपने स्व का चिंतन करें। जब स्व का चिंतन करते हैं, जब आप स्व में स्थित होते हैं, जो हमारे वेदों का वाक्य है, सोहम, मैं कौन हूं। जब आप अपने खुद से प्रश्न पूछते हैं, सोहम 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 सोहम, ये हम अपने से प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूं, तब आपके अंदर से धीरे धीरे जवाब आता है, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। शिव मतलब सत्य स्वरूप हो, कल्याण स्वरूप हो। शिव का मतलब होता है मित्रों, हमारे आर्ष ग्रंथों में जो भाव दिया गया है मित्रों, उसका बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो हमारे हृदय से बात आता है, शिव जो है, शिवोहम मतलब मैं कल्याण स्वरूप हूँ, मैं दिव्य हूँ। उसके बाद आता है सच्चिदानंदोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। उसके बाद आता है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। और उसके बाद अंत में आता है तत्वमसि। तत्वमसि आता है जिसको हमारे वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। तो मित्रों, अपने हृदय के कपाट को खोल के सबसे पहले उस अस्तित्व को नमन करना सीखो मित्रों, नमन करना सीखो जो आपको बनाया है, जिसने आपको अस्तित्व दिया है। और सबसे पहला अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, अपना समर्पण, अपना विसर्जन, अपना विलय उन माता पिता के चरणों में करो जो तुमको जन्म दिए हैं। आज हम माता पिता को छोड़ देते हैं जिसके लिए आपने अपने मन में प्रेम का भ्रम पाल रखा है, और आप माता पिता को छोड़ के सोचते हो कि आप उस प्रेम में सफल हो जाओगे। मित्रों, डंके की चोट पे कहता हूं, आप कभी सफल, कभी और कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके हृदय में प्रेम है ही नहीं। और प्रेम होगा तो आप वहां भी सफल होंगे और यहां भी सफल होंगे, दोनों जगह सफल होंगे। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता। हर माँ बाप की पूरी इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को खुश देखे, पर हमको खुश रहना सिखाया ही नहीं जाता। हमको तो जिंदगी भर दुखी रहना सिखाया जाता।
हम जिंदगी भर दुख में जीते हैं। सुख का तो आभास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कहीं हो जाए तो हो जाए। और मित्रों, इस पूरे सूत्र का सिर्फ एक विज्ञान है कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं ओम ग वा, आपको अपने हृदय में विश्वास जागृत करने के लिए एक फार्मूला आपको देते हैं मित्रों, जो दुनिया का सबसे अजूबा मंत्र है, ओम ग वा, ओ एम जी वी ए। इसको 3 पाद में कहें तो ओम ग और वा। ओम मित्रों आप सभी जानते हैं कि ओम परमात्मा की मूल ध्वनि है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में समाहित है, ओम। और मॉडर्न साइंस में डॉक्टर नीले, डॉक्टर केमिन और ढेर सारे डॉक्टर टोनी नेडर, जो महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीले, डॉक्टर केमिन, आज कैलिफोर्निया, आज विश्वविद्यालयों के, और हमारा ब्रह्मोत्सव संस्थान गायत्री प्रवासी संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय, इनके सबके प्रोफेसरों ने शोध करके दे दिया है कि इसकी तरंग पूरे कॉस्मोस में है, ईथर तत्व जिसको आज हम मॉडर्न साइंस में कहते हैं। और ईथर तत्व के माध्यम से ही सारी ये तरंगे रन करे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से मोबाइल में कैप्चर हो रहा, मोबाइल से कैप्चर होने के बाद ये नेट के माध्यम से जाएगा और वहाँ सैटेलाइट में जाएगा और आपके मोबाइल तक ये बात पहुँच जाएगी। तो ये टोटल ओम की ध्वनि की तरंग के माध्यम से ही हो रहा है, जो आकाश तत्व है, इसको ईथर पार्टिकल्स बोला जाता है। और मित्रों, जी से गुरु, हम गुरु के बिना, आपका गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिनु होय न ज्ञान। हम आज गुरु को कुछ मानते हैं, अपने टीचर्स की, आप माता पिता की रिस्पेक्ट भी नहीं करते, इसलिए आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो गुरु आपके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और गुरु के बिना आपके जीवन का कभी कल्याण नहीं होता है, ये भी मैं बता दूं। इसीलिए भारतीय सनातन संस्कृत में गुरुओं को इतना महत्व दिया जाता था। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि कोई दाढ़ी रख लिया, बाल रख लिया, पगड़ी बांध लिया तो गुरु बन गया। गुरु की अपनी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, और गुरु के विषय में भी हमने एक वीडियो डाल रखा है, आगे फिर भी डाल देंगे, आप जाकर उस वीडियो को भी देखना। एक वीडियो हम पहले भी डाल रखे हैं, और वीडियो फिर एक बना देंगे गुरु के रूप में, आप जाकर उस वीडियो को देखना, वह अलग विषय है। तो गुरु गणेश, विश्वास के प्रतीक गायत्री, गौ माता, गंगा माता जो पवित्रता की देवी है, गंगा कहने से हमारे हृदय में पवित्रता आती है। तो ग जो है इन तत्वों का प्रतीक है, और वाह मित्रों आपके जीव तत्व का प्रतीक है, वाह वाह। तो ये 3 तत्वों का प्रतीक है ओम गवा। ओम के साथ आप श्वास को लें, ग के साथ 10 से 15 सेकेंड रोकें, और वाह के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। मित्रों, यह अद्भुत क्रिया ध्यान ओम गवा मेडिटेशन दुनिया का सबसे अजूबा, सबसे नया ध्यान है, और आपके जीवन का कायाकल्प करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, चूंकि यह पूरा वैज्ञानिक है। और जिस दिन आपने इस ध्यान को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना लिया, हमारा एक दूसरा ध्यान है मित्रों, अद्भुत चिदाकाश, जो सोने के ठीक पहले करते हैं। एक है अद्भुत आनंदाकाश, जो ठीक सुबह सोकर उठ के तुरंत करके तब करते हैं। आप कह रहे हो कि अभी तो बात ये महाशय जो है आचार्य जी बता रहे थे कि हमारे जीवन में प्रेम कैसे आए, और यहाँ पे ध्यान की बात बताने लगे। अरे मित्रों, मैं यही बता रहा हूं कि जब आप ध्यान करोगे, हमारा 3 शरीर होता है, स्थूल शरीर, ग्रॉसर बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एक्सटर्नल बॉडी, और कारण शरीर, कॉजल बॉडी। तो जब आप ध्यान करेंगे, अभी आपका शरीर ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, पर अंदर आपके सूक्ष्म शरीर पूरी तरीके से खोखला है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, उसकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है। किससे डिस्चार्ज हो चुकी है? मास्टरबेशन से। मास्टरबेशन से आपने पूरी एनर्जी को खोखला कर दिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी कुरीति है, इसको आप बच्चे। तो आप अपने सूक्ष्म एनर्जी को जब आप इनहेंस करेंगे, प्रतिदिन मेडिटेशन करेंगे, जब आप मेडिटेशन करते जाएंगे ओंगवा मंत्र के माध्यम से मित्रों, फिर आपके जो खट चक्राज है, जो खट चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है, ये सारे चक्र खुल जाएंगे। और जब खुल जाएंगे, जब आपका हृदय का कपाट खुल जाएगा, तो आपके मन में विश्वास की ऐसी ज्वाला जलने लगेगी। फिर आप जिससे संबंध बनाएंगे, आप उसको ये दावे के साथ कहते हैं कि मैं तुमको प्रेम देती हूँ। प्रेम मांगने की बात नहीं है। तब आप ये कहो कि मैं तुमको प्रेम देती हूँ और मेरे प्रेम में इतना बड़ा चुंबक है कि तुम मुझे से जाके दिखाओ, तब मैं तुमको मान लूंगी या मान लूंगा, मान लूंगी या मान लूंगा कि तुम जाके दूर तो दिखाओ मेरे से। क्यों? क्योंकि मेरे प्रेम में विश्वास की ऐसी भावना भरी हुई है कि तुम मेरे से दूर जा ही नहीं सकती। ये कथा आप ही बताएं। और ये कब आएगा मित्रों? जब आपके हृदय में विश्वास की जो
ज्वाला है वे 100% दहकती होगी। मित्रों, प्रकृति का अपना एक नियम है। ढेर सारे साइंस के स्टूडेंट्स उसको देखेंगे। आप जानते हो पानी तभी खौलता है जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 70 यहां 80 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस तक इवेपोरेट तो होता है, पर वह बॉयलर नहीं होता। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो ही बॉयल करेगा। ऐसे ही हमारे प्यार में यदि 50% विश्वास है तो वह प्रेम कभी नहीं टूटेगा। इसका मतलब अभी वे भ्रम है, वे सम्मोहन है और वे इल्यूजन है। प्रेम की चिंगारी तभी फूटेगी जब विश्वास 100% आपके अपने हृदय में होगा। और मित्रों, जब विश्वास आएगा तो उसके बाद जितनी भी चीजें हमने आपको गिनाई थी, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी, सच्चाई, ढेर सारी बातें मित्रों, और वे आ जाएगी। और इसका परिणाम कैसे आप अपने हृदय में चेक कर सकते हो, क्योंकि जब आपके मन में 100% विश्वास आ जाएगा तो अपने प्रेमिका के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति आपके मन में शंका आएगा ही नहीं कि वे हमको छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। क्योंकि मित्रों, विचारों की अपनी एक महत्ता है। जब तक आपके विचार में आज क्यों होता है, क्योंकि हर युवक और युवतियों के मन में यही रहता है कि वे हमको छोड़ के कहीं चला नहीं जाए। आप बार बार सोचते हैं, बार बार निगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, और वही निगेटिव थिंकिंग परिणाम में आता है। तो जब आपका विश्वास चरम पे होगा तो आपके मन में नकारात्मक चिंतन, शंका, भय, घृणा ये टिक ही नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु जी का मतलब है अष्टपाश। उन्होंने दिया है कि यदि आप वास्तव में विश्वास से भरना चाहते हो तो अष्टपाश से दूर रहो। अष्टपाश क्या है? भय, संकोच, लज्जा और घृणा। और दूसरा है नाम का, जाति का, कुल का और पैसे का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये अष्टपाश है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है भय, संकोच, घृणा और लज्जा। ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब अपने आप जल के भस्म हो जाएंगे मित्रों। और इन सारी चीजों को यदि आपने अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को बना लिया, खत्म कर लिया, तो आपके जीवन में शाश्वत प्रेम जागृत होगा मित्रों।